तो चलो अब अपन जानते हैं कारक के बारे में। तो क्रिया को करने में या होने में जो कोई भी अपनी भूमिका निभाता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या है परिभाषा? कि क्रिया को करने में या क्रिया के होने में जो कोई भी अपनी भूमिका निभाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया को करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्रिया जिस पर हुई है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। क्रिया जिसके द्वारा हुई है उसे हम कहते हैं करण कारक। मेरा करण आएगा। क्रिया जिसके लिए हुई है संप्रदान कारक। क्रिया जिससे अलग होकर हुई है अपादान कारक। और क्रिया जहाँ पर हुई है उसे बोलते हैं अधिकरण कारक। मूल रूप से या आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारकों के ये 6 भेद ही होते हैं। ठीक है ना, संबंध और संबोधन बाद में जोड़े गए। लेकिन अगर बोलें कि सामान्यतः कारक के कितने भेद होते हैं, तो सामान्यतः कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? यही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये 8 प्रकार हैं किसके? कारक के। तो हम हमेशा इनको क्या है, कुछ शब्दों से जोड़कर चलते हैं, जैसे ने, पर, में, के लिए। तो ये सब क्या है? ये कारक नहीं है। कारक हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम, कारक, ये सब क्या है? ये शब्द हैं। तो ने, पर, में, ये सभी विभक्ति चिन्ह होते हैं जो किसी ना किसी कारक के साथ प्रयोग होते हैं, इसलिए हम इन्हें कारक से जोड़ के पढ़ते हैं। चूँकि किसी विशेष कारक के साथ किसी विशेष विभक्ति चिन्ह का ही प्रयोग होता है, इसलिए हम उन्हें जोड़ के पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई उदाहरण अगर देखें अपन कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर ने, को, से ये विभक्ति चिन्ह है, ये कारक नहीं है। कारक क्या है? कारक राम है, कारक रावण है, कारक बाण है। अब इतने सारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि राम यहाँ पर कर्ता कारक है, करने वाला। रावण यहाँ पर कर्म कारक है क्योंकि उस पर क्रिया हुई है, और बाण यहाँ पर करण कारक है क्योंकि उसके द्वारा हुई है, साधन का बोध करा रहा है। तो कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, सीधी सी बात है, यानी कि या तो वो किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम होंगे या उनकी जगह जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होंगे, तथा एक वाक्य में एक से ज़्यादा कारक हो सकते हैं। जैसे राधा ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर राधा और पत्र दोनों ही क्या है? कारक हैं। अब एक एक करके सभी कारकों के बारे में जानते हैं। जैसे पहला पढ़ते हैं हम कर्ता कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध होता है, क्रिया करने वाले का बोध होता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राधा ने पत्र लिखा और श्याम खेलता है, तो यहाँ पर राधा और श्याम क्या है? कर्ता कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्रिया को करने वाले हैं। खास बात क्या है कि राधा ने पत्र लिखा, यहाँ पर राधा के साथ ने शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि जो ने है वो कर्ता की विभक्ति चिन्ह है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह यानी कि कर्ता का परसर्ग है, यानी हमेशा अधिकतर देखा जाता है कि कर्ता के बाद ने का प्रयोग होता है। यानी कहीं भी अगर कर्ता का प्रयोग होगा तो उसके बाद ने का प्रयोग होगा, या ने का प्रयोग होगा तो वो कर्ता के बाद ही होगा। इसके अलावा किसी के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर ने का प्रयोग नहीं हुआ है तो वहाँ पर कर्ता नहीं हो सकता। जैसे श्याम खेलता है, तो यहाँ पर ने नहीं है, लेकिन श्याम एक कर्ता कारक है। ठीक है ना। कर्म कारक, तो कर्म का जो परसर्ग होता है, यानी कर्म कारक के शब्द जो रहेगा उसके साथ में जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा वो होगा को। तो कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? को। तो संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। तो क्रिया पर, यानी जो क्रिया हो रही है उस पर क्या या किसी शब्द के साथ अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमें कर्म कारक का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है? फल। तो फल यहाँ पर क्या है? कर्म है। राम श्याम को पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है? कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन किसे पढ़ाता है? श्याम को। तो श्याम यहाँ पर कर्म है। लेकिन सुरेश तेज दौड़ता है, तो क्या दौड़ता है? पता नहीं। किसे दौड़ता है? पता नहीं। तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने, यानी कि सुरेश तेज दौड़ता है, यहाँ पर कोई भी कर्म उपस्थित नहीं है। अगला हमारा कारक है करण कारक। तो करण कारक का जो परसर्ग, यानी कि इसके साथ जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा वो होता है से या के द्वारा। तो करण कारक वो होता है जहाँ पर किसी वस्तु का साधन के रूप में प्रयोग होने का बोध हो, यानी कि किससे क्रिया पर अगर हम किससे शब्द से अगर हम क्रिया पर प्रश्न करें तो वो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? करण कारक। तो संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को करण कारक कहते हैं, जैसे क्रिया के
साधन का बोध हो। जैसे मैं गेंद से खेलता हूँ, तो किससे खेलता हूँ? गेंद से। मुझे पत्र द्वारा सूचना प्राप्त हुई, यानी मुझे किससे सूचना प्राप्त हुई? पत्र से। उसने उसे छल से पराजित किया, किससे पराजित किया? छल से। तो यहाँ पर गेंद, पत्र, छल क्या है? करण कारक है। और इसके द्वारा जो से और द्वारा जो प्रयोग हुआ है वो क्या है? इसकी विभक्ति है, यानी परसर्ग है। अगला कारक है हमारा संप्रदान कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को कुछ दिए जाने का बोध हो उसे कहते हैं संप्रदान, क्योंकि संप्रदान में ही दान है, दान में ही संप्रदान है, ठीक है ना। तो इसका जो परसर्ग होता है वो होता है को या के लिए, को या के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, लिए का ही क्या है? पर्यायवाची है अलग अलग। तो यहाँ किसी को कुछ दिए जाने या किसी के लिए कुछ किए जाने का बोध होता है। जैसे मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो कपड़े खरीदे यानी राधा के लिए कुछ किया ना, तो के लिए का बोध हुआ, इसलिए संप्रदान कारक है। गरीबों के निमित्त संविधान दो, तो दान दो, देने का भाव है, तो संप्रदान कारक। अब यहाँ पर हम कर्म और संप्रदान में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कर्म में भी को था और संप्रदान में भी को था। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये कर्म है कि संप्रदान है? तो इसका साधारण सा तरीका ये है कि अगर किसी के लिए कुछ किए जाने या दिए जाने का भाव हो तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान। इसके अलावा अगर कहीं पर को का प्रयोग होता है तो वहाँ पर क्या होता है? कर्म कारक होता है। जैसे माँ ने बेटे को समझाया, तो यहाँ पर कुछ दिए जाने का भाव नहीं है, इसलिए कर्म कारक है। भूखे को भोजन दो, यहाँ पर क्या है? दो, देने का भाव, तो संप्रदान। मेज को सही जगह रख दो, तो यहाँ पर कुछ दिए जाने का भाव नहीं है, इसलिए कर्म। राजा भिक्षुक को दान देता है तो दिए जाने का भाव है, तो इसलिए संप्रदान। राम ने राधा को कलम दी, तो यहाँ पर कुछ दिए जाने का भाव नहीं है, किसी के लिए कुछ किए जाने का भाव नहीं, यहाँ पर ये कर्म कारक होगा। तो को के साथ यदि देने का भाव यानी दान या पुरस्कार का भाव हो तो वहाँ पर, और जहाँ पर फिर वापस लेने का भाव ना हो तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अब अपादान कारक, पांचवा क्या है? अपादान कारक। तो परसर्ग इसका होता है से, अपादान का क्या होता है? से। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव का, दूरी का, तुलना का, सिर्फ अलगाव का नहीं, दूरी का, तुलना का, घृणा का, निकलने का, डरने का, लज्जित होने का भाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए फल पेड़ से गिर रहा है, पेड़ से दूर हुआ ना, बस खत्म, अलगाव का भाव हुआ। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो दूरी का भाव आ रहा है, दूर का, तो यहाँ पर क्या है? अपादान कारक है। लेकिन अपादान कारक क्या है? मेरा घर स्कूल में, स्कूल कारक है। पेड़ यहाँ पर अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय यहाँ पर अपादान कारक है। विद्यार्थी गुरुजी से डरते हैं, डरने का भाव, तो गुरुजी यहाँ पर अपादान कारक है, क्योंकि गुरुजी के कारण भय उत्पन्न हो रहा है। या राधा बड़ों से शर्माती है, तो शर्माती किससे? बड़ों से, तो बड़े यहाँ पर कारण है, इसलिए अपादान यहाँ पर बड़ा है, ठीक है ना। अब करण और अपादान में भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि करण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है, ठीक। तो जैसे राम साइकिल से घर जाता है, तो यहाँ पर करण है, क्योंकि साइकिल का प्रयोग कर रहा है, वो साधन का प्रयोग, साधन के रूप में प्रयोग हो, तो वहाँ पर करण है। राम साइकिल से गिरा, दूर हुआ, इसलिए अपादान। सुई से धागा पिरोया जाता है, तो करण। सुई से धागा निकल गया, तो अपादान। राम घर से विद्यालय जाता है, तो अपादान। राम बस से विद्यालय आता है, तो करण। राम ट्रेन से कूद गया, तो अपादान। उससे अच्छा तो आप हैं, तुलना यानी अपादान। अब संबंध कारक देख लेते हैं। तो संबंध कारक होता है का, की, के या रा, री, रे। खास बात क्या है कि का, की, के का विश्लिष्ट तरीके से, यानी कि शब्द के अलग तरीके से प्रयोग होता है। वहीं रा, री, रे का शब्द के साथ जुड़ के यानी संश्लिष्ट तरीके से प्रयोग होता है। यहाँ पर जैसे कि वह सीमा का पुत्र है, तो सीमा और उसके बीच में संबंध बता रहे हैं कि उनके बीच में संबंध क्या है, तो ये क्या है? संबंध कारक है का। सुरेश, यह सुरेश के मित्र है, तो के। वह तुम्हारा पत्र है, आया था, तुम्हारा पत्र आया था, तो रा यहाँ पर तुम के साथ जुड़ के प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर सीमा, सुरेश और जो तुम है वो क्या है? यहाँ पर संबंध कारक है। अधिकरण, अधिकरण की जो परसर्ग है वो है में पर। अधिकरण क्या बताता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें क्रिया के आधार यानी किस जगह पे हो रही है उसका बोध होता है, तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे माँ घर पर है, कहाँ है? घर, तो घर यहाँ पर अधिकरण है, और पर क्या है? उसका परसर्ग है।
शेर वन में पाए जाते हैं, तो में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? वन। तो वन क्या है यहाँ पर? अधिकरण कारक। अगला और लास्ट हमारा बचता है संबोधन कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने का भाव का बोध हो, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। यह विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि खड़ी पाई के साथ नीचे डॉट लगा दो तो से पहचाना जा सकता है। जैसे अरे बच्चों शोर मत करो, हे राम तुम कहाँ हो। किसी बात को कहने के लिए, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जिस भी बात को बोला जाता है उसे ही हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है ना। अब अपन फ्रिक्वेंटली रिवीजन कर लेते हैं कि किस कारक का मतलब क्या होता है। जैसे कर्ता कारक में क्या होता है? तो क्रिया किए जाने वाले का बोध होता है, तो कर्ता कारक। कर्म कारक यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक। करण कारक क्या है? जिससे क्रिया के साधन का बोध हो, करण कारक। संप्रदान कारक क्या है? जिससे कुछ दिए जाने या जिसके लिए कुछ किए जाने का बोध हो, वो संप्रदान कारक। ठीक है ना। अपादान क्या है? जहाँ से अलगाव का भाव हो, तुलना का भाव हो, घृणा का भाव हो, भय का भाव हो। संबंध कारक क्या है? यहाँ पर किसी से संबंध बताता हो। अधिकरण यानी कि आधार का बोध कराता हो। संबंध यानी कि बुलाने या सावधान करने का भाव हो। तो यहाँ पर सबसे खास चीज़ होती है कि इनके परसर्ग को याद रखना। तो अभी सभी के हम परसर्ग एक साथ देख लेते हैं। जैसे कर्ता का परसर्ग क्या है? ने। तो कर्ता ने। कर्म का क्या है? को। करण का क्या है? से या के द्वारा। संप्रदान का क्या है? को के लिए या के वास्ते। अपादान का क्या है? से। संबंध का क्या है? का की के या रारी रे। अधिकरण का क्या है? में पर। और संबोधन का क्या है? हे अरे। तो कर्ता ने कर्म को करण से के लिए के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, संप्रदान को के लिए, करण के से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो यहाँ पर हमारे पूरे कारक समाप्त होते हैं।